नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में लगातार कोहरे का कहर जारी। कोहरे की वजह से लगातार बढ़ रहे हादसे। एक्सप्रेसवे पर तय की गई नई स्पीड लिमिट। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। एक्सप्रेसवे पर घटाई गई गाड़ियों की रफ्तार। आपको बताएं, यूपीआईडीए ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की है। स्पीड लिमिट 19 दिसंबर से 15 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। तो ऐसे में बताएं आपको, उत्तर प्रदेश में सर्दियों के कोहरे ने एक्सप्रेसवे पर सफर को खतरनाक बना दिया है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने की वजह से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीईआईडीए ने सख्त कदम उठाया है। अब आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड कम कर दी गई है। साथ ही घने कोहरे में वाहनों को समूह में चलाने की सलाह भी दी गई है। ऐसे में हाल ही में एक्सप्रेसवे पर हुई कई दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद लिया गया है। बता दें, ऐसे में नई व्यवस्था रात से लागू हो गई है और 15 फरवरी तक या कोहरा कम होने तक जारी रहेगी। तो आपको बताएं, यूपी में एक्सप्रेसवे पर रफ्तार पर रोक लगी है, लगाम लगी है। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे पर घटाई गई है गाड़ियों की स्पीड। आपको बता दें, तय की गई है नई स्पीड लिमिट। तो वहीं यूपी में एक्सप्रेसवे पर तय की गई है नई लिमिट। आपको बताएं, जहां उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। अब आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड कम कर दी गई है, क्योंकि कोहरे के चलते बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। ऐसे में अब नई स्पीड लिमिट तय की गई है। आपको बताएं, साथ ही कोहरे में वाहनों को समूह में चलाने की सलाह भी दी गई है। हाल ही में एक्सप्रेसवे पर हुई कई दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और सख्त निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसे में नई व्यवस्था रात से लागू हो गई है और 15 फरवरी तक यह कोहरा कम से कम हो जाने तक जारी रहेगी। तो आपको बता दें, जहां तय की गई है नई स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट 19 दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक लागू की गई है। जब तक कोहरा रहेगा, आपको बता दें फरवरी तक कोहरा रहता है। ऐसे में फरवरी तक या लागू की गई है, उसके बाद फिर से 15 फरवरी तक ये लागू किया गया, उसके बाद हटा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार कोहरे के चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं। यूपी में लगातार कोहरे का कहर जारी है। ऐसे में एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक हादसा हुआ था। इसमें आपको बता दें, 3 से 4 गाड़ियां एक साथ गाड़ियों के एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये एक्सीडेंट्स देखने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है, निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, जहां एक्सप्रेसवे पर घटाई गई है गाड़ियों की रफ्तार। तो यूपी में लगातार कोहरे का कहर जारी है। आपको बता दें, ऐसे में स्पीड लिमिट तय की गई है, घटाई गई है स्पीड लिमिट। लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महाराजगंज से आशुतोष द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये कानपुर से अंकित सिंह और गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, लगातार कोहरे के चलते एक्सीडेंट्स हो रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार ने, सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। अब इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कोहरे के कारण लगातार जैसे एक्सीडेंट होते हैं, मुख्यमंत्री खुद इस पर संज्ञान लिए थे। उन्होंने खुद अब आदेश दिए हैं, जो हाईवे पे चलने वाले वाहन हैं उन पे स्पीड लिमिट एक तय की गई है। जरूर जिस तरह से स्पीड लिमिट तय की गई है, जरूर जो कोहरे में वाहन जो एक्सीडेंट होते थे उनमें जरूर कमी नजर आएगी। हमारे साथ नोएडा से कंचन भी जुड़े हुए हैं। कंचन, लगातार कोहरे के चलते अभी नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पे भी एक्सीडेंट हुआ था, कई जगह पे एक्सीडेंट से मामले सामने आए थे। ऐसे में नई स्पीड लिमिट लागू की गई है, रफ्तार लगी है। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे पर रफ्तार लगेगी, रफ्तार पे लगाम लगेगी। क्या कुछ आपके पास जानकारी है?
देखिए बिल्कुल बढ़ती सर्दी और कोहरे को लेकर जो है लगातार गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे थे। जो हाईवे और एक्सप्रेस वे हैं उन पर लगातार हादसे बढ़ रहे थे। उसको लेकर खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है चिंतित थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है कि जो यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या लखनऊ एक्सप्रेस वे हो या फिर जो जितने भी यूपी में जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे हैं वहां पर जो स्पीड लिमिट जो है उसमें एक्सप्रेस वे की सुबह रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे लेके और रात 8 बजे तक जो है वो 80 की स्पीड रहेगी। साथ ही जो रात 8 बजे लेकर सुबह 8 बजे तक जो है 60 की स्पीड रहेगी, 60 किलोमीटर की स्पीड। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर साथ ही जो बड़े बड़े वाहन है, जो माल वाहक वाहन है, उनको एक जगह टोल पे या फिर किसी रेस्टोरेंट पे किसी ढाबे पे खड़ा कर दिया जाएगा। साथ ही उसे पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस ब्रेक के साथ चल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जिस तरीके से लगातार कम हो रही है तो उसको लेकर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी दिव्या। जी बिल्कुल। अंकित, अब एक्सप्रेस वे पर नई स्पीड लिमिट तय की गई है, क्या कुछ लिमिट तय की गई है? बिल्कुल आपको बता दें कि स्पीड लिमिट जो है वो कोहरे के एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसको देखते हुए लगातार जो स्पीड लिमिट है वो कम की गई है। भारी वाहन जो है उनकी लिमिट जो है वो 40 से 50 की स्पीड कर दी गई है। वहीं जो हल्के वाहन है उनको मैक्सिमम स्पीड जो है वो उनकी 80 और 60 जो है वो रखी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे थे उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और ये फैसला जो है ये 15 फरवरी तक ऐसे ही लगातार जारी रहेगा और 15 फरवरी के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि स्पीड लिमिट जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी या इसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि कोहरे के चलते कई बार जो सड़क हादसे हैं वो ओवर स्पीड की वजह से भी देखे जाते हैं। वहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि डीजीपी ने जो है वो साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी है, जो यातायात कर्मी है, वो रात में सड़कों पर निकले और जो भारी वाहन है उनमें जिन वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है ऐसे वाहनों को जो है वो रोका जाए, उनका चालान किया जाए और साथ ही साथ जो वाहन है उनकी स्पीड लिमिट जो है वो तय की जाए, क्योंकि बीते दिनों कई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं जिसमें दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद से लगातार सरकार जो है वो एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि इस तरीके के सड़क हादसों पर लगाम लगाई जाए, जिसके चलते जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। जी बिल्कुल। आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए महाराजगंज से। आशुतोष, पूरे प्रदेश में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में यातायात की बात करते हैं तो क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? आशुतोष, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। आशुतोष, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी जी दिव्या, ऐसे में महाराजगंज में भी कोहरे का जो है वो रूप देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो एडवाइजरी जारी की गई है ये सुनौली की सीमा जुड़ने की वजह से महाराजगंज में भी ये पूरा जो है ये रूप देखा जा रहा है। ऐसे में जो है नेशनल हाईवे पे स्पीडों को कम कर दी गई है। महाराजगंज में भी यूपीईआईडीए के जो निर्देश में स्पीड लिमिट है वो 70 से 80 के बीच में रखी गई है। कल से ही जो है पूरी तरीके से जो भी रोड से जुड़े विभाग है वो लोगों को एडवाइजरी के माध्यम ड्राइवरों को सतर्क कर रही है। ठीक है कंचन, अक्सर वाहन चालकों की लापरवाही देखने को मिलती है, ऐसे में वाहन चालकों के लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए बिल्कुल वाहन चालकों के लिए कुछ बिंदुओं पे जो है बातचीत की है। जो है नोएडा डीसीपी है डॉक्टर प्रवीण जैन, उनका कहना है साथ ही जो टोल प्लाजा है, साथ ही रेस्टोरेंट है, वहां पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि कोहरा ज्यादा है इसलिए धीमी गति से चले। साथ ही जो रिफ्लेक्टर लाइट है उसको जो हेडलाइट होती है उसको कम चलाएं, ज्यादा हाई ना करें, क्योंकि जो सामने से कोई वाहन आता है तो आंखों में पड़ती है तो कहीं ना कहीं उससे हादसे बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही उनको ये भी बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी में जो म्यूजिक सिस्टम है, क्योंकि जो बड़े वाहन होते हैं वो म्यूजिक सिस्टम चला के चलते हैं, ड्राइवर जो है कि म्यूजिक सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दे ताकि जिससे कि आपको दूसरे वाहन की आवाज सुनाई दे। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर साथ ही ये बोला गया है कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते टाइम जो है आप गैप बना के चलिए, जिससे कि आपको पता हो कि सामने हमारे पीछे कोई वाहन है, जिससे कि अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं तो कहीं आपका वाहन वो उसमें भिड़ंत ना हो जाए। इसको लेकर कई ऐसी ट्रैफिक पुलिस ने जो है जो ड्राइवर है उनको चेतावनी दी है कि आप इस चीज का पालन करें, क्योंकि लगातार जो है क्योंकि ऐसे हादसे जब होते हैं कोहरे में
तो एक साथ कई गाड़ियां जो है आपस में टकराती हैं, दर्जनों गाड़ियां, 20-30 गाड़ी एक साथ टकराती हैं, क्योंकि विजिबिलिटी को डाउन हो जाती है, कुछ दिखता नहीं है, धुंध दिखती है। तो उसको लेकर तमाम जो अधिकारी है वो यही ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है कैब बना के चलिए। साथ ही जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो बड़े मालवाहक वाहन है, जो बड़े बड़े, उनको एक जगह या टोल प्लाजा पर, रेस्टोरेंट या ढाबे पर खड़ा कर दिया जाएगा लाइन में। उसके बाद में उनको बेड़े के साथ निकाला जाएगा पुलिस की तरफ से। पुलिस उनके साथ होगी, क्योंकि 40-50 गाड़ी एक साथ निकाली जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक्सप्रेसवे पर वाहन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए यूपी सरकार ने, खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है। साथ ही इसमें जो है जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सबको एडवाइस जारी कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा अभी आएगा और भी, और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जो एक्यूआई लेवल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फुटफड़ मारा हुआ है। अभी देखो 9 बजे हुए हैं, 9 साढ़े 9 बज गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेरे पीछे जो अभी भी बिल्कुल धुंध की चादर छाई हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी दिव्या। जी बिल्कुल। अंकित, कानपुर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, चूंकि कल रात से ये स्पीड लिमिट लागू की गई है, कितना ज्यादा प्रभावी दिख रहा है? दिव्या, अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर जो है वो लगातार कोहरे की मार झेल रहा है। ठंड के चलते विजुअलिटी जो है वो लगातार कम होती जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि ये जो हाईवे है, इसको कालपी रोड कहा जाता है। कालपी रोड की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़कों पर वाहन है वो रेंग रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी जो है वो लगातार कम बनी हुई है, और लगातार अधिकारियों की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि सड़कों पर जो वाहन है वो अपनी लिमिट में चले, ताकि हादसों से जो है वो बचा जा सके। उसके साथ ही साथ जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार जो है वो निगरानी की जा रही है। उसके साथ ही साथ जो पुलिस विभाग का जो अमला है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, और लोगों को लगातार जो है वो हिदायत दे रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि अपनी स्पीड को कम रखे, ताकि जो एक्सीडेंट है उनसे बचा जा सके, और लोगों की जो जान माल है उसको सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल कोहरे का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा 2 दिन का रेड अलर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है वो जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं ठंड और कोहरे की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो सरकारी स्कूल है उनको बंद कर दिए गए हैं। 12 तक के स्कूल जो है वो शनिवार तक बंद किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो ठंड है उसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और कोहरे से जो सड़क हादसे होते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार तैनात है और सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ जो भारी वाहन सड़कों से गुजरते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। उनमें ये देखा जा रहा है कि किन गाड़ियों में बैकलाइट नहीं है, जिन गाड़ियों में बैकलाइट नहीं है या रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, ऐसी गाड़ियों को रोककर उनका चालान किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो ड्राइवर है उनको लगातार हिदायत दी जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें। तो लगातार जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। जी दिव्या। ठीक है अंकित, और विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। नोएडा से हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ते हैं। कंचन, आपका भी धन्यवाद।